चिड़ा अपनी दूसरी पत्नी टूनी और 2 बच्चों टुनटुनी और पिंकी के साथ रहता था। उसकी दूसरी पत्नी टूनी बहुत ही क्रूर थी। वो टुनटुनी और पिंकी को अक्सर मारती पीटती और उन्हें खाना भी नहीं देती थी। अरे ओ महारानियों, सुबह से तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ क्या? जिंदगी भर यही काम करना है। चलो इसे खत्म करो और कपड़े धो दो। इतना खाती हैं और जरा सा काम इनसे नहीं होता। मौका मिल जाए तो नमक के साथ मुझे भी खा जाए, कर कहेंगी। टूनी की इस बात पर टुनटुनी को गुस्सा आ जाता है। माँ, अगर आप हमसे ऐसे ही बात करोगी तो हम पिताजी से आपकी शिकायत करेंगे। आई बड़ी, पिताजी से शिकायत करेंगे। तेरा बाप मेरा क्या उखाड़ लेगा? वैसे भी तो वो चूहे से कम नहीं है। फिर टुनटुनी और पिंकी अपने घोंसले में चली जाती है। आज हमारी माँ जिंदा होती तो हमारे साथ ऐसा जानवरों जैसा सलूक न होता। माँ, तुम कहाँ हो माँ? सही कह रही हो टुनटुनी दीदी, लेकिन हमारे पिताजी भी हमारा साथ नहीं देते। पता नहीं सोतेली माँ ने क्या कर दिया है उन्हें भी। इन दोनों चिड़ियों के ज्यादा पर निकल आए हैं। इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। आज ही अपनी बहन सुंदरी कौवी को बुलाती हूँ और इनको ठीक करती हूँ। अगले दिन टूनी के बुलाने पर सुंदरी कौवी घर पर आ जाती है और फिर टूनी उसे सारी बात बताती है। टूनी बहन, अगर जल्दी इन्हें ठीक नहीं किया तो ये कल को तेरे सर पर बैठेंगी और तुझे नौकरानी बना देंगी। फिर सुंदरी कौवी टूनी को एक योजना बताती है। योजना के अनुसार जब टुनटुनी और पिंकी सो रही होती है तभी टूनी टुनटुनी को चुपके से उठा लेती है और घर के बाहर बने पेड़ पर ले जाती है। टुनटुनी एकदम से जाग जाती है। माँ, मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? और सुंदरी कौवी मौसी, तुम क्या कर रही हो? आज तुझे सबक सिखाना है। बहुत मुँह चलाती है ना। मेरी प्यारी बहन से बहस करेगी। ऐसा कहकर सुंदरी कौवी टुनटुनी को मारने लगती है और फिर पेड़ पर लटका देती है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी आपसे बहस नहीं करूँगी। मेरे पर टूट जाएंगे तो मैं पेड़ से गिर जाऊंगी। मजा आ गया सुंदरी कौवी बहन। टंगी रहने दो थोड़ी देर और अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। लेकिन तभी टुनटुनी का पर टूट जाता है और वो पेड़ से नीचे नदी में डूब जाती है। अरे अरे सुंदरी कौवी, ये चिड़िया तो पेड़ से गिर गई। ये जिंदा नहीं बचेगी। हाँ, तुझे तैरना आता है तो बचा ले। मुझे तो नहीं आता, जो पेट मरने दे। वैसे भी तेरा एक दुश्मन ही कम हो रहा है। इसके बाद टोनी और सुंदरी कौवी दोनों वहाँ से चली जाती है। उधर अगले दिन टुनटुनी को अपने पास न पाकर पिंकी रोते हुए अपने पिता टुन्नू के पास जाती है। पिताजी, टुनटुनी दीदी कल से लापता है। पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ ठीक है बेटी, मैं अभी देखता हूँ कहाँ है वो। तुम रो मत। तभी टूनी और सुंदरी कौवी वहाँ आ जाती हैं। इन चिड़ियों के तमाशों से तो मैं दुखी हो गई हूँ। जब देखो नया ड्रामा। चलो अपना काम करो, बहाने बाज कहेंगी। उधर रात तक भी टुनटुनी को अपने पास न पाकर पिंकी रोने लगती है। टुनटुनी दीदी तुम कहाँ चली गई? पहले माँ चली गई मुझे छोड़कर और अब तुम। आप कहाँ हो टुनटुनी दीदी? आपके अलावा कोई भी तो नहीं है मेरा। जहाँ भी हो आप आ जाओ टुनटुनी दीदी। तभी टुनटुनी की आत्मा वहाँ आ जाती है। पानी में गिरने की वजह से वो बहुत ही डरावनी दिख रही होती है। आप कौन है और मेरे घोंसले में कैसे आ गई? बहन, तूने मुझे पहचाना नहीं। मैं तेरी बहन टुनटुनी हूँ। नहीं, आप झूठ बोल रही हो। मेरी टुनटुनी बहन तो मुझे इतना प्यार करती है, वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। आप कोई और हो। नहीं, मैं तेरी प्यारी बहन टुनटुनी ही हूँ। इन दुष्टों ने उस रात मुझे मार डाला। फिर टुनटुनी पिंकी को रात वाली सारी बात बताती है। दीदी, इन दुष्टों ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। आप इन्हें मत छोड़ना। बहन, मारना हो तो मैं इन्हें एक बार में मार दूं, लेकिन इन्हें इनके किए की सजा इतनी जल्दी नहीं दूंगी। इन्हें मैं भी तड़पाऊंगी, फिर मारूंगी। बस तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर टुनटुनी चुड़ैल पिंकी को सारी योजना समझाती है। अगले दिन सुबह पिंकी घर के काम कर रही होती है। तभी सुंदरी कौवी वहाँ आती है। क्या हुआ महारानी? आ जाएगी तेरी बहन। अब जल्दी से काम कर। घर के काम जल्दी से खत्म कर तो रही हूँ, अब क्या मशीन बन जाऊँ? ये सुनकर सुंदरी कौवी को गुस्सा आ जाता है और वो पिंकी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी टुनटुनी चुड़ैल आकर उसे अड़ंगी लगा देती है। सुंदरी कौवी जोर से नीचे गिर जाती है। अरे हाय, मेरी कमर। मेरे तो कूल्हे टूट गए। किसने इतनी जोर से पर मारा है? ये सब तेरी वजह से हुआ है चिड़िया। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। तभी टूनी वहाँ आ जाती है।
अरे सुंदरी कौवी बहन, क्या हुआ? तुम कैसे गिर गई? चलो मेरे साथ अपने घोंसले में। फिर टूनी सुंदरी कौवी को उसके घोंसले में लेकर जाती है। उधर रात में पिंकी टुनटुनी चुड़ैल से बातें करती है। दीदी, क्या सबक सिखाया आपने? इन दुष्टों को मजा आ गया। तुझे ऐसे देखकर मुझे कितनी खुशी मिलती है बहन, मैं तुझे बता नहीं सकती, लेकिन तुम्हें मजबूत होना होगा, क्योंकि एक न एक दिन तो मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही होगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी बहन। पहले माँ भी चली गई और अब तुम नहीं। ऐसा कहकर पिंकी टुनटुनी चुड़ैल से लिपट जाती है और सो जाती है। अगले दिन सुबह टूनी पिंकी को अपने पास बुलाती है। सच सच बता पिंकी, सुंदरी कौवी नीचे कैसे गिरी? क्या चल रहा है इस घर में? कल रात को तेरे घोंसले से आवाजें आ रही थी। सच बोल, किससे बात कर रही थी? लेकिन पिंकी उसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। उसी रात टुनटुनी चुड़ैल सुंदरी कौवी के घोंसले में आती है और उसके टूटे हुए पैर को पकड़ लेती है। क्या हुआ सुंदरी कौवी मौसी? बहुत दर्द हो रहा है? हाँ, दर्द तो हो रहा है, लेकिन तुम हो कौन और मुझे ऐसे क्यों पकड़ रखा है? क्या मौसी, मुझे नहीं पहचाना? मैं आपकी बेटी टुनटुनी हूँ। नहीं, तुम जिंदा कैसे हो गई? नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। हम चुड़ैल है मौसी, इंसान नहीं जो झूठ बोले। चलो, वैसे भी आपका इस दुनिया में टाइम खत्म हो गया है। ऐसा कहकर टुनटुनी सुंदरी कौवी को उठा लेती है और ले जाकर उसी पेड़ के पास वाली नदी में डाल देती है। तैरना न आने की वजह से सुंदरी कौवी की मौत हो जाती है। वहीं अगले दिन सुंदरी कौवी को घर पर न पाकर टूनी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। सच सच बोल पिंकी, मेरी बहन कहाँ है? तुझे पता है मेरी बहन कहाँ गई? सच बता, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बता। अरे टूनी, तुम ये क्या कर रही हो? भला इस बच्ची को क्या पता कि तुम्हारी बहन कहाँ है? तुम हटो बीच में से। कल इसके घोंसले से हंसने की आवाजें आ रही थी और कल रात से ही मेरी बहन गायब है। इसे सब पता है, मैं इसका टैटुआ दबा दूंगी। जैसे ही टूनी पिंकी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी टुनटुनी चुड़ैल घोंसले में आ जाती है। तुम कौन हो? मेरे रहते अगर मेरी बहन पिंकी को छुआ भी तो मैं तुझे अभी यही मार दूंगी। कौन हो तुम? तुम्हारी आवाज तो टुनटुनी जैसी लग रही है। सही कहा, मैं टुनटुनी ही हूँ जिसे तूने पेड़ से फेंक कर मार डाला था। ऐसा कहकर टुनटुनी चुड़ैल टूनी को उठा लेती है और पेड़ से लटका देती है। बहन छोड़ दो इसे, ये जैसी भी है हमारी माँ है, हम इसको कैसे मार सकते हैं? लेकिन टुनटुनी पिंकी की कोई बात नहीं सुनती और टूनी को नदी में फेंकने वाली होती है। तभी टूनी कहती है, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं अब से पिंकी का पूरा ख्याल रखूंगी। टूनी पिंकी को माँ का प्यार देती है। फिर टुनटुनी वहाँ से मुक्त होकर चली जाती है। बहुत साल पहले एक जंगल था। उस जंगल में नदी के पास एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ की डाल